दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बिजली का। ये गोजो सीरीज की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बात गोजो के जन्म से 100 वर्ष पूर्व की है। पाताल में बसे बिजाल लोक के नागरिक जिन्हें बिजली कहते हैं। बिजाल सामग्री बिजोली की एकमात्र पुत्री राजकुमारी बिजलिका। बिजलों को वर प्राप्त था कि हमेशा स्फूर्तिवान, शक्तिवान और रूपवान बने रहने का। इधर विशाल जलपाट पर स्थापित था वेहलोक। शिकार का बेहद शौक था हिंसक, क्रूर और बेहल सम्राट वेओल जिंदाबाद। और उधर शहर को निकली थी राजकुमारी बिजलिका। शैतान और अपूर्व सौंदर्य का आमना सामना गजब ढा सकता है। यह शिकार तो बहुत बढ़िया है, एकदम किसी सम्राट के मतलब का। संकट की इस आशंका से ग्रस्त हो चुकी राजकुमारी बिजलिका, जलयान को तुरंत वापस मोड़ दो नाविका। व्यर्थ के इस खून खराबे से बचना उसका उद्देश्य था, पर जो निकले शिकार के लिए थे उनके कौन कहे। जलपरियों के विषय में सुना था आज तक, पर आज देखा भी लिया। अन्य वेल सैनिकों के मुंह से टपक रही थी रालें। जलपरियां, वाह वाह, अति दुष्टता कर दी वेल ने। अब सम्राट वेल की महारानी के सिंहासन पर बैठोगी तुम। अति दुस्साहस का दंड भुगतना पड़ा उसे। आह, झंझना उठा वेल का संपूर्ण अस्तित्व। छोड़नी पड़ी बिजलिका की कलाई। उफ, ये तो झटका मारती है। इधर बाहर आ गए बिजली सैनिकों के शस्त्र। घेर लो इन सबको, शैतानों को। नहीं, व्यर्थ का रक्तपात हमें पसंद नहीं। वहीं रोक लिया सैनिकों ने अपने कदम। नफरत ही नफरत थी बिजलिका के मुखमंडल पर उस वक्त। व्योल, अगर तुम सम्राट न होते तो इस दुस्साहस के लिए हम तुम्हें मृत्युदंड देते। उम्मीद है कि भविष्य में तुम ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करोगे राजकुमारी बिजलिका के साथ। जलयान वापस ले लो नाविक। ठगा सा खड़ा रह गया व्योल। तुम दुस्साहस की बात कर रही हो बिजलिका। अब तो मेरा उद्देश्य ही तुम्हें पा लेना होगा। सम्राट, आप आदेश दे, हमें बिजलिका को अभी आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। खामोश। जिस युद्ध के अंत में अपनी पराजय स्पष्ट दिखाई दे, उसे युद्ध के लड़ने का ढंग परिवर्तित कर लेना ही हितकर होता है। अब यह युद्ध में उसे परिवर्तित ढंग से लड़ूंगा। तपस्या। अपने इष्टदेव की घोर तपस्या में जुट गया व्योल। मछलियां व अन्य जली जीव नोच नोच कर खा लेंगे उसके जिस्म को। तपस्या भंग न होने दी जालिम ने इष्टदेव की। वह देना ही पड़ा उसे। तथास्तु। इष्टदेव के अदृश्य होते ही व्योल का घायल जिस्म तपस्या की पूर्व अवस्था में आ गया। कई वर्षों पश्चात उस खड़ा हुआ था व्योल। अब हम उस लड़ाई के काबिल हो चुके हैं। क्या वर मांगा था उसने। ये कैसी धुन गूंज रही थी बिजाल में। मदहोश हो रहे थे जिसे सुनकर बिजली। उफ, ये कैसी धुन है जिसे सुनकर मैं अपने होशो हवास कायम नहीं रख पा रहा। नींद के आगोश में सोते चले गए सभी पुरुष बिजली। कैसा जादू था उस धुन में। उफ, ये धुन मुझे अपनी ओर खींच रही है। कैसी धुन है ये। मदोशी किए दे रही है ये धुन। मेरे कदम स्वयं ही ना जाने कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। कौन है ये धुन वादक। एक क्षण को भी बंद न होने दी उसने वह धुन। यह तिलस्मी बीन ही तो वह वर है जिसे मैंने अपने इष्टदेव से प्राप्त किया है। वाह, कमाल की धुन निकलती है इसे बजाने से। जिसे चाहे अपने पीछे बुला लो, जिसे चाहे सुला दो। बिजाल लोक की सभी स्त्रियों और कन्याओं के साथ और राजकुमारी बिजलिका भी चली आएगी मेरे पीछे पीछे, और तब वह होगी मेरी गुलाम। किंतु राजकुमारी बिजलिका तो इन दिनों पृथ्वीलोक पर गोजो को जिस्म में वास कर रही है। क्या व्योल को प्रयास सफल हो सकेगा। महारानी बिजोली, ओह, यह कैसी धुन है जिसे सुनकर
मन मस्तिष्क एक मेरे काबू में नहीं रहा। महल से निकली महारानी बिजोली, बिजलिका को अपनी दासी बनाऊंगा मैं। हाँ हाँ राजकुमारी बिजलिका, तुम्हें अब मेरी दासी बनना होगा। पृथ्वी पर उन दिनों मचा था राक्षस बेजान का आतंक। राक्षस बेजान का उद्देश्य बेहद खतरनाक था। पृथ्वी का शक्तिशाली व्यक्तियों की खोपड़ियां हैं ये। और अब बारी है एक और महामानव की, यानी गोजो की, जिसके लिए यह स्थान सुरक्षित कर रखा है मैंने। बिजोरा में एकाएक आए उस भीषण तूफान का कारण था वह बेजान। उफ, कौन है ये शैतान? इसके शस्त्र से निकल रही हैं तूफान की किरणें। इस प्रलयंकारी तूफान को तिनकों की तरह उड़ जाएगा हम और हमारे ये शहर। जब ऐसे किसी शैतान की मौत आती है तो भागता है बिजोर की ओर। आज मौत आएगी तो सिर्फ गोजो की। मेरे चक्कर नाती लेकर आएगा गोजो की खोपड़ी। गोजो की विस्मयकारी प्रलयंकारी शक्तियों में से एक साकाल। कुछ अनर्थ होता देख रही हैं मेरी आंखें बिजोर में। कुछ भी नहीं छिपाता साकाल की आंखों से। गोजो को तुरंत खबर देनी होगी। गोजो महर्षि तापसमुखी द्वारा किए गए अंत्ययत्न प्राप्त हुए कोई विध्वंस शक्तियों का धारक। साकाल क्या समाचार ला रहा है? साकाल समा गया गोजो के जिस्म में। ओह, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां। मकोड़ा राज मकोट, गोजो का वाहन तुरंत आ पहुंचा गोजो के आह्वान पर। जल्दी चलो मकोट, संकट में है कई प्राण। मकोट को कहीं भी पहुंचने में केवल कुछ क्षण ही लगते हैं गोजो। मकोट उड़ चला अपने मक्कड़ धागों पर झूलता हुआ। राक्षस बेजान अब जीवित नहीं वापस जाएगा। शहर में प्रवेश के साथ ही तबाही और बर्बादी के मंजर ने भीतर तक हिला दिया गोजो को। उफ, जल्दी करो मकोट, जल्दी करो। राक्षस बेजान ने चौंक कर उठाई निगाहें। ओह, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। आओ गोजो, तुम्हें ही खोज रहा था मैं। मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को खोज रहा था। तू हत्यारे, मेरे हाथ में थमे इस भूचाल को नहीं जानता तू? इसे कहते हैं चक्कर कतानी। चक्कर कतानी घुमा सकता है पूरी पृथ्वी को, समझा गिरो गोजो? पर आज ये घुमाएगा तेरी गर्दन को। सहारक, अपनी शक्ति दो। गोजो की शक्तियों के विषय में विस्तार से जानने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसकी प्रथम कहानी आप देख सकते हैं, जिसका नाम है गोजो। गोजो की संहारक शक्ति और आ टकराया चक्कर कतानी से। दिन में तारे दिखाई पड़ गए संहारक को। गोजो, अगर इसकी दो चार और चोटें मुझ पर पड़ गई तो हो जाएगा मेरा। घबराओ नहीं संहारक, कुछ नहीं होगा तुझे। बिजली का बाहर निकलो, राख कर दो चक्कर कतानी को। फिर आया चक्कर कनाती। दहाड़ पड़ा गोजो, बाहर आओ। बिजलिका पर बेहद क्रोधित हो उठा था वह। बिजलिका न आई, आया चक्कर कनाती। सहारक शक्ति ने फिर बचाया था गोजो को। बुरी तरह हैरान था गोजो अपनी इस असफलता पर। बिजलिका, अपनी शक्ति दो। कहाँ थी बिजलिका? राक्षस बेजान गोजो की असफलता पर प्रसन्न था। गोजो, इस बार चक्कर कनाती तुम्हारा सिर लेने आ रहा है, बचना जरा। बिजलिका से शक्ति की उम्मीद छोड़ दी गोजो ने। पुकारा गुरु घंटाल को। गुरु घंटाल, अपनी शक्ति दो मुझे, अभी लो गोजो। गोजो को प्राप्त हुई गुरु घंटाल की शक्ति। अब अगर ये चक्कर कनाती गुरु घंटाल की शक्ति किरणों से टकराया तो उसका अंजाम खुद राक्षस बेजान भी देखेगा। चक्कर कनाती आ टकराया गोजो की गुरु घंटाल शक्ति से। भक्त से जल उठा चक्कर कनाती। बेजान में जैसे प्राण बाकी ना रहे। नहीं, हाय मेरा चक्कर कनाती। जुडोका, मुझे अपनी शक्ति दो मुझे। जुडोका, जिसकी शक्ति का केवल एक ही बार काफी है दुश्मन के प्राण हरने के लिए। अब तो सचमुच बेजान हो जाएगा राक्षस।
गोजो की जुड़ों का शक्ति का भरपूर वार था वह। यह वही स्थान था जो राक्षस बेजान ने सुरक्षित कर रखा था गोजो की खोपड़ी के लिए। उस पर खुर बेजान की खोपड़ी आ गिरी। गोजो वापस उड़ चला मकोट पर सवार। मकोट महर्षि के पास चलो। एक ही फिक्र सता रही थी गोजो को हर पल। बिजली का मेरे पुकारने पर प्रकट क्यों नहीं हुई, मुझे शक्ति क्यों नहीं दी उसने। महर्षि तप्तमुखी के मस्तक पर गहरा रही थी चिंता की कई लकीरें। क्या हुआ महर्षि, आप एकाएक चिंतित क्यों हो उठे? बिजली का इस समय तुम्हारे भीतर वास नहीं कर रही गोजो। वह इस समय वेल सम्राट वेहुल की कैद में है। सुनकर उछल पड़ा गोजो। बिजाल लोक की सभी बिजलिकाओं को हरण कर लिया है उस शैतान ने। कमबख्त के पास एक ऐसी बीन है जिसकी धुन पर वह जिसे चाहे अपना गुलाम बना सकता है। बिजलिका भी उसी क्षण तुम्हारा जिस्म छोड़ने पर बेबस हो गई होगी जब सुनी होगी उसने वह धुन। किंतु महर्षि, मैंने तो ऐसी कोई धुन नहीं सुनी। वह धुन केवल बिजलोक के बिजलिकाओं के रिझाने के लिए बजाई गई थी। उसे तुम कैसे सुन सकते हो गोजो? ओह महर्षि, मुझे आज्ञा दें। बिजलिका के साथ बिजालोक की अन्य बिजलिकाओं को मैं स्वतंत्र करवाने में मेरा कर्तव्य है। अवश्य गोजो, बिजलिका की रिहाई के लिए यह आवश्यक है। मकोट, जितनी जल्दी हो सके बिजाल लोक पहुंचा दो मुझे। बिजाल में हंगामा मचा हुआ था। उफ, क्या हुआ था या मुझे? उस धुन ने मदहोश कर दिया था हमें। पर कहाँ गई हमारी बिजलिकाएं? महल में सरगर्मी थी। महारानी जी महल में नहीं है। महल की एक एक दासी गायब है महल से। केवल दासियां ही नहीं महामंत्री जी, शहर की समस्त बिजलिकाएं गायब हैं शहर से। क्या? सेनापति अरष्ट गंभीर था बहुत। यह सारा करिश्मा उसी आज्ञा धुन का है जिसे सुनकर संपूर्ण बिजालोक के पुरुष बिजली गहरी निंद्रा में तालीन हो गए और बिजलिकाओं की समस्त बिजलिकाएं हो गईं गायब। महारानी और बिजलिकाओं की खोज में दौड़ाए गए चारों दिशाओं में सैनिक। कहाँ खोज करेंगे हम तो यहाँ तक नहीं जानते कि वह आश्चर्यजनक धुन बजाने वाला या रहस्यमय व्यक्ति था कौन। उसी खोजबीन का परिणाम निकला गोजो के रूप में। आदरणीय मंत्रीगण, मैं पृथ्वी से आया हूँ। आपके सैनिक मुझे दुश्मन जासूस समझकर पकड़ लाए हैं, जबकि मैं यहाँ बिजलिका की खोज में आया हूँ। तुम बिजलिका को कैसे जानते हो? बिजलिका तो खुद पृथ्वी पर होनी चाहिए। गोजो के पास अग्नि मंथन के दौरान ही महारानी जी ने उसे सौंप दिया था पृथ्वी को। हैरान होकर कह उठा सेनापति अरष्ट, कहीं तुम ही तो नहीं हो गोजो? आपने ठीक पहचाना, मैं ही गोजो हूँ और ये मेरा वाहन मकोट। सेनापति जी, आंख मूंदकर इसके गोजो होने का विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। गोजो का चित्र जादुई दर्पण में देखने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जो आज्ञा महामंत्री जी। सैनिकों ने जादुई दर्पण के आगे लगा पर्दा सरकाया। विशाल जादुई दर्पण में देखा गया गोजो का चित्र। सभी एक ही स्वर में कह उठे, गोजो गोजो, ये ही है गोजो। इन्हें तुरंत मुक्त करो सैनिकों। अपने विशाल वाहन वेल पर वेल लोक को ले जा चला था वेहुल उन सब बिजलिकाओं को हरण करके। हा, अब इन बिजलिकाओं का सम्मोहन मेरी बीन के साथ ही टूट सकता है, या फिर जब मैं चाहूं तब। वेल लोक में प्रवेश के साथ ही चारों ओर से घिर गई बिजलिकाएं। बिजलिका और महारानी बिजोली को छोड़कर अपनी दासियों का चुनाव तुम सब कर सकते हो। जलपरियां, वाह जलपरियां। सम्राट वेहुल की इस उद्घोषणा के साथ ही वेहुल में प्रसन्नता की भयानक लहर दौड़ गई। ये दो मेरी हुई, ये एक दासी मेरी हुई। सेनापति बवाल ने आदेश दिया, वेल महल विभाग के मंत्रियों और कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% बिजलिकाओं को कोई हाथ न लगाए। अंत में बची रानी बिजोली और राजकुमारी बिजलिका। अब मैं इन दोनों को सम्मोहन तोड़ूंगा। वेहुल ने बीन बजानी आरंभ की तो हम कहाँ हैं?
बिजलिका को सामने देखकर आश्चर्य से भर उठी बिजोली और दंग रह उठी बिजलिका। माँ तुम, पुत्री बिजलिका तुम? हाँ, मुझे भी पहचान लो राजकुमारी बिजलिका, तुम? 100 साल पश्चात भी तुमने मुझे बखूबी पहचान लिया बिजलिका। तुम्हारी स्मरण शक्ति की दाद देनी होगी। कौन है ये दुष्ट पुत्री बिजलिका? ये बेहोल है माँ, जिसने 100 साल पूर्व एक बार मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की थी और मुंह की खाई थी। बेहोल लगता है चैन व आराम की सांस तुझे रास नहीं आ रही। तू भूल गया कि मैं यहाँ 2 पलक झपकते ही तेरे बेहोल लोक को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। अति विचित्र ढंग से मुस्कुराया बेहोल। जरूर, लेकिन बेहोल लोक के साथ ही भस्म हो जाएगी वे सैकड़ों बिजलिकाएं जो इस समय बेहोल लोक में गुलामों की तरह रहने पर विवश हैं। उधर सेनापति बवाल के नेतृत्व में बिजली सैनिकों एक एक दल निकल पड़ा था गोजो के साथ। गोजो, अगर तुम यहाँ ना पहुँचे तो शायद हम कभी ना जान पाते कि दुष्ट बेहोल समस्त बिजलिकाओं को, महारानी और बिजलिका को लेकर कहाँ गया है। और वहाँ पहुँचकर रुक गए सब। बस अब आप सब लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि बेहोल के पास एक तिलस्म बीन है। अगर बेहोल लोक पर संकट पाकर उसने वह बीन बजा दी तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। साकाल, क्या स्थिति है? बेहोल लोक पहुँचने का केवल इस मार्ग पर ही मैंने बेहोलों का आगमन नहीं देखा। ऐसा लगता है बेहोल नागरिक बेहोल लोग जाने के लिए इस मार्ग का प्रयोग नहीं करते। वाह, तब तो यही रास्ता उचित है बेहोल लोग जाने के लिए। साकाल समा गया गोजो में। सेनापति बवाल, मेरा संकेत मिलते ही तुम अपनी सेना के साथ बेहोल लोक पर आक्रमण कर देना, और मेरा संकेत हमेशा साकाल जो एक क्षण के लिए तब तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होगा। ठीक है गोजो, जैसा तुम उचित समझो। मकोट पर सवार गोजो समा गया उस गुफा में। उफ, बहुत गर्मी है यहाँ, मेरे तो दांत बजने लगे हैं। दांत जब बजते हैं जब सर्दी होती है मकोट, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये शीत भी बढ़ती जा रही है। चौंक पड़ा मकोट। गोजो, मेरे जिस्म से वह पदार्थ बाहर नहीं निकल रहा है जिसका मदद से मैं आसानी से कहीं भी पहुंच सकता हूं। शायद अत्यधिक ठंड के कारण जम गया है वो पदार्थ। गोजो सहित गुफा की फर्श पर आ गिरा मकोट। जिस्म में जैसे सैकड़ों ठंडी सुइयां से चुभ गई दोनों के। गोजो, उफ, ऐसा लग रहा है जैसे लहू भी जम गया है मेरे जिस्म का। पता नहीं कितनी लंबी है ये गुफा, जल्दी बाहर निकलना होगा यहाँ से। पर वे क्या जानते थे मुसीबत कितनी भयानक होगी। ओह, हमारे जिस्मों पर बर्फ की परतें चढ़ रही हैं। बर्फ की तहें बढ़ती गईं। गूंज उठी थी ठंडी गुफा में एक अट्ठास। शीतल भूख से बचकर कौन निकल सका है इस ठंडी गुफा से। अब तुम दोनों हजम होने तक मेरे अंदर में ही रहोगे। उफ, तो हमारे जिस्मों पर बर्फ की परतें नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि शीत जबूख हमें अपने भोजन बना रहा था। शीत बजूख का इंतजाम अभी करता हूँ मकोट। सारक, बाहर निकलो, हमें इस कैद से स्वतंत्र कराओ। सारक शीत बजूख के जिस्म से बाहर निकल आया। गोजो, अभी इसकी चुस्की बनाता हूँ। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ऊपर नहीं नीचे भी। तूने जिसे खाया वो तेरा भोजन नहीं गोजो है। संगारक के बार से बर्फ के कई टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गया। शीतल भूख पिघल गई गोजो और मकोट के जिस्म पर चढ़ी बर्फ की परतें। शीतल भूख के कारण ही बेल नागरिकों को बेल लोक में पहुंचने के इस मार्ग का प्रयोग नहीं किया होगा। गुफा में सर्दी भी कम हो गई है अब। आगे बढ़े दोनों। गोजो, गुफा का द्वार। साकाल, तुम्हारा काम यहाँ से आरंभ होगा। चमक उठे बिजलिका के नेत्र।
साकाल उफ, तो क्या गोजो आ पहुंचा? अरे अरे मेरी बीन। बिजलिका उठ खड़ी हुई लगन मंडल छोड़कर। शैतान व्योल, गोजो आ पहुंचा है, अपनी खैर मना। गोजो कौन गोजो? बिजलिका ने समझाया तो व्योल को जल्दी समझ में आ गया। गोजो को प्रत्यक्ष देखकर उछली पड़ा व्योल। ये है गोजो। हाँ व्योल, तुझे तेरी करनी का दंड देने आया हूं। उधर सेनापति बवाल के सम्मुख एक क्षण को प्रकट हुआ साकाल तो चलो गुफा में प्रवेश करो। इधर व्योल ने दाड़कर आदेश दिया, खत्म कर दो इसे। गोजो ने भूमि पर दे मारी बीन। जिन्हें तू अपहरण करके लाया है, अब वही बिजलिकाएं जलाकर राख कर देंगे व्योल लोग को। बिजलिकाओं पर हुआ सम्मोहन टूट चुका था। बिजलिका समा गई थी गोजो में। इसी पल सेनापति बवाल ने आक्रमण कर दिया व्योल सैनिकों पर। बीन का सम्मोहन टूटते ही बिजलिकाओं ने तूफान मचा दिया। एक एक बिजलिका 100 व्योलों पर भारी है। बचा केवल व्योल। तूने मेरी सैकड़ों वर्षों की तपस्या को व्यर्थ कर दिया गोजो। तुझे जीवित छोड़ दूं तो मेरा नाम व्योल नहीं। कुटोद्देश्य के लिए की गई तपस्या का फल हमेशा कड़वे निकलते हैं व्योल। ओह बस व्योल, तुम इकलौते बचे हो व्योल लोक में। बिजलिका, इस दुष्ट ने तुम्हारे अपमान करने की जो चेष्टा की है उसका दंड नहीं दोगी इसे। मैं जानती थी गोजो कि तुम मुझे ऐसा अवसर अवश्य दोगे। रानी बिजोली गर्व से भर उठी। गोजो भाग्यशाली है बिजलोक, जिसकी एक नागरिक गोजो के शरीर में शक्ति के रूप में वास करती है। आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है ये माँ। इस तरह व्योल का गोजो के हाथों अंत हो गया और गोजो और बिजलिका पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।